हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स इन इजी वे। तो लास्ट टाइम हमने बच्चों किया था मैट्रिसेस का बेसिक्स, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स है क्या और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो आज हम बेटा करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर थ्री ऑपरेशंस। फर्स्ट ऑपरेशन है दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सेकंड ऑपरेशन है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। थर्ड है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एंड फोर्थ वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन of matrices. So basically these are the four operations. So ये चार operations के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि इनकी operations है क्या, conditions क्या है इनकी matrices के ऊपर, और उनके साथ साथ एक एक एग्जाम्पल आपको मैं करवाऊंगा ताकि आपको इजीली ये समझ लग सके कि एक है क्या, बोलते क्या है। तो बेटा सबसे पहले हमने ऑपरेशन करना है, आज हम तीन ऑपरेशंस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है ना। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो इसका हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले ऑपरेशन आएगा आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ए एक मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ए और एक बी। हमने दोनों को ऐड करना है या प्लस करना है, ठीक है। एडिशन करनी है दोनों मैट्रिसेस की। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, सबसे पहली कंडीशन या ए की कंडीशन है उसकी कि ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। हमने दोनों को करना है प्लस, तो उसके लिए सबसे पहले उनका ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है तो उनको बोलते हैं सिमिलर मैट्रिसेस या सेम टाइप, या बोल देते हैं हम इनको कि these matrices are of same type। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में दे रखा हो कि ये दो मैट्रिसेस इनकी टाइप सेम है, टाइप सेम का मतलब होगा कि दोनों का ऑर्डर सेम है, समझ गए। तो सबसे पहले हमने ऐड करना मैट्रिसेस का, उनका ऑर्डर चेक करेंगे कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ये इसकी कंडीशन है। और हमने करना क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर एडेड। इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हम जब दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी एक मैट्रिक्स ही आएगा। रिजल्ट विल बी अ मैट्रिक्स, मींस ए प्लस बी इज आल्सो अ मैट्रिक्स। अगर ए और बी मैट्रिक्स है, ए प्लस बी भी क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही होगी ऑफ सेम टाइप, या आप बोल सकते हो सेम टाइप या सेम ऑर्डर। मींस अगर लेट अस सपोज ए का ऑर्डर है 3x2 और बी का ऑर्डर है 3x2, दोनों का ऑर्डर सेम है, इट मींस हम दोनों को प्लस कर सकते हैं। अगर दोनों को प्लस कर सकते हैं तो उनके एलिमेंट्स को प्लस करके जो आंसर आएगा वो एक और मैट्रिक्स बनेगी जिसका ऑर्डर भी 3x2 ही होगा। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है ना। यह इसका पॉइंट है नोट करने वाला कि अगर हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। अगर वो आंसर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर भी वही होगा जो ए का ऑर्डर है या फिर जो बी का ऑर्डर है, ठीक है ना। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी कराता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लो, लेट अस सपोज कि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ये हमारी मैट्रिक्स है। देखो कितनी रोज है, 2 रोज है, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, 2x3। बी है हमारी मैट्रिक्स, ठीक है ना, 4 5 6 7 8 9 एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कोई भी। तो इसका ऑर्डर भी कितना है, 2x3। तो ये दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों की टाइप सेम है, मींस दोनों का ऑर्डर सेम है। सो सेम टाइप भी बोल सकते हैं, इनको कन्फर्मेबल मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं, कन्फर्मेबल। अगर दो मैट्रिसेस को हम प्लस कर सकते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, कन्फर्मेबल मैट्रिसेस बोलेंगे। तो ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो a प्लस बी अगर मैं करूंगा, पहले लिखूंगा a की वैल्यू 1 2 3 a 4 5 6 प्लस यहां पे लिखूंगा 4 5 6 7 8 9।
अगर प्लस करूंगा, पहली बात तो दोनों का ऑर्डर सेम है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, ठीक है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी करूंगा, ऐड करूंगा। इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ऐड कर दो, 1 + 4 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 9, फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 11, ठीक है ना। सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस करेंगे 13, और यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा 50। सो हमने a + b किया तो देखो आंसर क्या आया, आंसर भी एक मैट्रिक्स ही आई, और उसका ऑर्डर भी कितना आया 2 × 3। सो ये आपने बात याद रखनी है, क्लियर। तो अगर a का ऑर्डर जितना a का ऑर्डर है उतना ही b का ऑर्डर होना चाहिए, और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी वही आएगा जो a का है और जो b का ऑर्डर है। ये इसका आपने पॉइंट याद रखनी है अपने, क्लियर। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस क्या है हमारी, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होगा कि अगर हम a + b करेंगे तो कितने इक्वल आएगा, b + a के इक्वल आएगा। अगर देखो बेटा यहीं पे मैं b पहले लिख दूं, a बाद में लिख दूं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4 + 1 रहेगा तो आंसर 5 ही। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस करके तो 7 ही आएगा, ठीक है। सो एडिशन क्या होगी हमारी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि a + b = b + a, मीन्स हम a की जगह पे b लिख सकते हैं और b की जगह पे a लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव, कि एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव। यहां पे हम a + b + c लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे a + b और +c करेंगे, जैसे हम सिंपल नंबर्स को करते हैं ना कि 1 + 2 + 3, राइट साइड पे 1 + 2 + 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 3। आंसर तो दोनों में 6 ही आया, बस हमने ब्रैकेट्स को इधर उधर किया। सो इस ऑपरेशन को बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव। सो जो हमारी एडिशन है उसमें कौन सा ऑपरेशन, कौन सी प्रॉपर्टी ओबे करेगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मींस यहाँ पे मैं b और c मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लूँ, उसका जो रिजल्ट है उसको a में ऐड कर लूँ, या फिर a और b को पहले ऐड करूँ, जो उसका रिजल्ट है उसको c में ऐड करूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है ना, मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी जो मैं बोल रहा हूं एडिशन के लिए, हाँ जी। सो नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ, कैंसलेशन लॉ क्या हमारा है कि अगर a + b = a + c है तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो इट मींस b किसके इक्वल आएगा, c के। दिस इज कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ऐसा भी बोल सकते हो कि a + b = c + b, और b से b कैंसिल हो जाएगा तो a किसके इक्वल आएगा, c के। दिस इज कैंसलेशन प्रॉपर्टी। दिस इज लेफ्ट साइड से कैंसिल हो रही है, दिस इज लेफ्ट कैंसलेशन प्रॉपर्टी, एंड दिस इज राइट कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सो अगर हम a + b राइट साइड में a + c करें, दोनों इक्वल है, a + b भी इक्वल है और a + c भी इक्वल है, और a दोनों साइड से कट जाएगा, सो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि b = c है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो a में क्या ऐड किया b, यहाँ पे a में क्या ऐड किया c, a में ऐड किया b, उसका आंसर किसके इक्वल आया, a में ऐड किया c। सो इट मींस a में तो यहाँ पे b ऐड कर रहे हैं, a में यहाँ पे c ऐड कर रहे हैं, इट मींस b किसके इक्वल होगा, c, तभी तो ये दोनों एडिशन इक्वल आए, समझ गए। अभी a काट देंगे दोनों साइड पे, इट मींस b किसके इक्वल आएगा, c के इक्वल आएगा। दिस इज कैंसलेशन प्रॉपर्टी, या कैंसलेशन लॉ भी बोलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव, पहले आइडेंटिटी देख लो, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि हमारे पास a कोई मैट्रिक्स है, उसमें कौन सी चीज ऐड करेंगे तो a रहेगा, a मैट्रिक्स में कौन सी चीज ऐड करेंगे तो a रहेगा, दैट इज जीरो मैट्रिक्स, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। सो जीरो मैट्रिक्स क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ही यही है कि आपके पास कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो एक नंबर है, चाहे वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहे वो रियल नंबर है, चाहे वो मैट्रिक्स है, उसके ऊपर हमने कोई ऑपरेशन लगाया, जो आंसर आया वो वही आंसर आ गया, ठीक है ना। तो वही आंसर आ गया, तो जिस एलिमेंट के कारण आंसर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, उस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पे हमने ए के अंदर क्या प्लस करेंगे तो ए रहेगा, ऑब्वियसली जीरो प्लस करेंगे तो जीरो क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, समझ गए। सो जीरो मैट्रिक्स क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमारे पास कोई भी चीज है, कोई भी रियल नंबर है, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहे मैट्रिक्स है, कोई भी चीज है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई चीज हम प्लस करेंगे या कोई भी ऑपरेशन, यहाँ पे तो हम प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ मैं प्लस की बात करूंगा। वैसे ये चीज मल्टीप्लाई के लिए भी एप्लीकेबल होती है, माइनस के लिए एप्लीकेबल होती है, डिवाइड के लिए भी एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ प्लस की बात करूंगा। तो कोई भी रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है या मैट्रिक्स है, उसमें क्या चीज प्लस करेंगे तो आंसर वही रहेगा, ऑब्वियसली जीरो प्लस करेंगे तो जीरो क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है कि ए में कौन सी चीज प्लस करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी, दिस इज इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की बेटा होती ही यही है। इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए के ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगाएं, चाहे वो प्लस का है, चाहे वो माइनस का है, चाहे वो मल्टीप्लाई का है, चाहे वो डिवाइड का है या कोई और ऑपरेशन है, ठीक है ना, तो आंसर हमारा आइडेंटिटी आएगी, दिस इज इनवर्स प्रॉपर्टी। सो ए में क्या प्लस करेंगे तो जीरो आएगा, दैट इज माइनस ए, दैट इज माइनस ए, समझ गए। सो माइनस ए हमारा क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। मैथ में एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले हम आइडेंटिटी निकालते हैं, उसके बाद फिर इनवर्स आता है, क्योंकि पहले आइडेंटिटी आएगी तो आइडेंटिटी को ही हमने इनवर्स की प्रॉपर्टी में यूज करना है, ठीक है ना। राइट साइड में क्या रखेंगे, आइडेंटिटी, और इसमें कोई एलिमेंट अपने हिसाब से जो भी ऑपरेशन है, अगर प्लस करेंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस करेंगे तो प्लस, ऐसा, ठीक है ना। तो ये माइनस ए का है हमारा एडिटिव इनवर्स। सो ये हमारा पहला ऑपरेशन है, दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ए और बी दोनों सेम टाइप की होनी चाहिए, तब हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं तो उनको बोलते हैं कन्फर्मेबल मैट्रिसेस। और उसकी एक ही सिर्फ, देयर इज ओनली वन कंडीशन कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। हमने करना क्या है, वो सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है कि हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करना है ऐड, ए के एलिमेंट्स और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। मींस इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है, ठीक है ना, ये हमारा स्टेप है। और उसके बाद हमने लिखा है कि a प्लस बी का ऑर्डर वही होगा जो a का ऑर्डर है या फिर जो b का ऑर्डर, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कैंसलेशन में भी दो हैं, एक लेफ्ट कैंसलेशन, एक राइट कैंसलेशन, एक एडिटिव आइडेंटिटी है, और पांचवा कौन सा है, एडिटिव इनवर्स। सो सबसे पहले आइडेंटिटी आएगी, उसके बाद इनवर्स आता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है, उसके साथ हमारी एक एग्जांपल भी हो रखी है। सो बेटा नेक्स्ट जो है हमारा ऑपरेशन, दैट इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ज्यादा एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज इतनी है नहीं, तो उनको हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सो सेकंड ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इसकी भी एक ही कंडीशन है कि हमारे पास ए और बी कोई दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है ना, हमने इन दोनों को करना है माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए कंडीशन वही रहेगी कि ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, मींस दे बोथ शुड बी ऑफ सेम टाइप। दोनों मैट्रिसेस क्या होंगी, सेम टाइप की होंगी, तो तब ही हम एलिमेंट्स को माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसकी कंडीशन रहेगी बेटा, ठीक है ना, एडिशन की भी और सब्ट्रैक्शन की भी। तो हमने करना क्या है इसमें, हमने करना है इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड इसमें, ठीक है। और थर्ड ऑर्डर ऑफ ए माइनस बी इज सेम एज दैट ऑफ ए एंड
बी। सो ए माइनस बी भी क्या आएगी, एक मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर भी कितना होगा, जितना ए का है या जितना बी का है। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, जैसे ए है 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, बी है यहाँ पे 4 5 6 7 8 9। सो हमने दोनों को माइनस करना है, ए माइनस बी करना है। सो ए माइनस बी करेंगे तो सबसे पहले ए लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बेटा कर दो माइनस, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 5 माइनस 3, 5 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 7 माइनस 3, 5 माइनस 8 माइनस 3, 6 माइनस 9 माइनस 3। उसमें क्या करते थे एडिशन में, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करते थे प्लस, इसमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास ए है कोई 1 2 4 5 और बी है हमारे पास -3 4 -6 7। तो हमने ए माइनस बी करना है, तो 1 2 4 5 -3 4 -6 7। अभी देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ पे 2 माइनस 4, यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ पे 5 माइनस 7। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने करना माइनस ही है, बट अगर यहाँ पे माइनस होगा तो फिर प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, यहाँ पे 10 और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा -2। क्लियर। सो हमने a माइनस बी किया, अगर हम b माइनस ए करेंगे तो ध्यान से देखो, पहले b लिखेंगे -3 4 -6 7 और फिर a लिखेंगे 1 2 4 5। हाँ जी करो माइनस करें, सो -3 -1 4 -2 -6 -4 7 -5। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर -4 2 -10 और 2। देखो ये इक्वल नहीं है, सो a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। सो देयरफॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होगी। एडिशन जो है कम्यूटेटिव है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आता है, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। दूसरी बात, अगर कम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव भी नहीं होगी। क्लियर। सो इसकी प्रॉपर्टीज हम ज़्यादा डिस्कशन करते नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉपर्टीज को वे करता नहीं है। ठीक है। सो ये ना तो कम्यूटेटिव होगी ना ही एसोसिएटिव होगी। ठीक है। हाँ, किसी एक्सेप्शनल केस के लिए ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव हो सकती है, किसी एक्सेप्शनल केस के लिए, बट सभी के लिए नहीं होगी। तो अगर कोई प्रॉपर्टी सभी के सभी मैट्रिसेस के ऊपर या सभी के सभी एलिमेंट्स के ऊपर लगेगी, अप्लाई हो सकती है, तो फिर हम वो प्रॉपर्टी बोलेंगे ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। जैसे हमने बोला कॉम्पिटिटिव एडिशन के लिए होल्ड करेगी, तो कोई भी दो मैट्रिसेस ले लो, ठीक है ना, कोई भी दो मैट्रिसेस ले लो, उनको प्लस करो, ठीक है ना, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, वो हमेशा आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए हम इन जनरल बोल देते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्पिटिटिव है। बट अगर प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स के लिए ओबे नहीं कर रही तो वो प्रॉपर्टी उसके लिए होल्ड नहीं करती। क्लियर। ये यूनिवर्सल लॉ है मैथमेटिक्स के लिए। सो नेक्स्ट बेटा अगला ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, थर्ड ऑपरेशन जो है दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बहुत जरा इजी ऑपरेशन है। ये देखो, लेट अस सपोज हमारे पास थर्ड ऑपरेशन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेट अस सपोज k हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है या स्केलर है, ठीक है, और a हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक। सो हम इस स्केलर को या कांस्टेंट को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट विल फॉर्म अ मैट्रिक्स। ये क्या होगी, एक अगर एक स्केलर है और एक a मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, मैट्रिक्स ही होगा। उसका ऑर्डर भी कितना होगा, जितना एक ऑर्डर है। बट हमने करना क्या है कि हमने इस के स्केलर को या कांस्टेंट को पूरे के पूरे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना। सो ये एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर ए, ऑफ ऑर्डर ए, ठीक है ना, whose all elements are multiplied by k।
जिसके सारे एलिमेंट्स को हमने k से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल देखो लेट अस सपोज वी आर गिवन A मैट्रिक्स है हमारे पास कोई, ठीक है, हम 3A निकालना चाहेंगे। सो इसका मतलब हम A को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। सो 3 लिखो और A लिखो और इस 3 को सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा 3, ये 6, ये 9 और ये 12। क्लियर। सो अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या चाहिए, एक स्केलर चाहिए, सेकंड थिंग एक मैट्रिक्स चाहिए। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो k a का ऑर्डर होगा वो वही होगा जो a का ऑर्डर है, पहली बार। दूसरी बार उसके जो एलिमेंट्स हैं वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास a कोई मैट्रिक्स है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, 3a को फाइंड आउट करना है, ठीक। सो हम 3a लिखेंगे, 3 लिखा, a की वैल्यू लिखी, तो हमने करना है ये एलिमेंट पूरे के पूरे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 और के ए का भी कितना है 2 क्रॉस 2, सेम ऑर्डर है। क्लियर। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही लगा सकते हैं कांस्टेंट या स्केलर, ये माइनस भी हो सकता है। लेट अस सपोज -2a करना चाहें, सो -2 इंटू a कर देंगे, a की वैल्यू 1 2 3 4। सो मल्टीप्लाई कर दो -2, क्या हो जाएगा -2 -4 -6 एंड -8। क्लियर। सो ये तो सेम रहा। क्लियर। सो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी फाइंड लगा सकते हैं स्केलर अपनी तरफ से। क्लियर। अगर हमने नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, तो हम k की जगह पे लेंगे -1, दैट इज -a। सो -a की वैल्यू क्या लिखी है हमने 1 2 3 4। सो क्या आ जाएगा -1 -2 -3 एंड -4। दिस इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम एडिटिव इनवर्स भी बोल देते हैं, -a को एडिटिव इनवर्स। अभी मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी आपको एडिशन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बड़ा इजी ऑपरेशन है। इसमें हम एक स्केलर लेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे और स्केलर को मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, चाहे वो नंबर पॉजिटिव है चाहे वो नंबर नेगेटिव है, ठीक है ना, चाहे वो फ्रैक्शन में पॉजिटिव है चाहे वो फ्रैक्शन में नेगेटिव है। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई खुद करेंगे। क्लियर। सो ये 3 ऑपरेशंस हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। लेट अस सपोज हमारे पास k1 और k2 कोई 2 स्केलर है और उसको हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं k1 इंटू a प्लस k2 इंटू a, ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमारे पास स्केलर कितने हैं 2 और मैट्रिक्स कितनी है 1। तो हम इन दोनों को प्लस करके a के साथ मल्टीप्लाई करें, या k1 को a से मल्टीप्लाई करें फिर k2 को a से मल्टीप्लाई करें प्लस करें, आंसर सेम रहेगा। दूसरे केस में हम कांस्टेंट 1 लेंगे, मैट्रिसेस 2 लेंगे, तो हम पहले ब्रैकेट में a प्लस b मैट्रिक्स करेंगे, उसका जो आंसर है उसको k से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि k को a से मल्टीप्लाई करें फिर k को b से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी सेम। पहले में मैंने क्या किया, 2 स्केलर लिए और एक मैट्रिक्स ली। यहाँ पे एक स्केलर है और 2 मैट्रिक्स है। लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्केलर्स को प्लस करके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे हम a प्लस b करके k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर रहे हैं, आंसर सेम रहेगा। ये प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो आज के लिए बेटा इतना ही सिर्फ, ठीक है। सो आज आपने क्या क्या किया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड तीसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन होगा हमारा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। उसमें हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, उसकी प्रॉपर्टीज भी हैं कुछ, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। सो आज मैंने आपको तीनों प्रॉपर्टीज और उसके साथ एग्जांपल्स आपको करवाई हैं और आप खुद अपने से कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो नेक्स्ट टाइम के लिए हम फिर देखेंगे, नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।